ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 77वीं कक्षा है। समाधिपाद के 30वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। योग के विघ्न, अंतराय, बाधाएं 9 बताए गए हैं 30वें सूत्र में, और उन 9 में से 8 को लेकर के हमने विचार किया है। अंतिम अंतराय, विघ्न, 9वां समझने का प्रयत्न करना है। पहला विघ्न था व्याधि, और उसके बाद स्त्यान, तीसरा संशय, चौथा प्रमाद, पांचवां आलस्य, छठा अविरति, सातवां भ्रांति दर्शन, आठवां अलब्ध भूमिकत्व, और 9वां है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व, अवस्थितत्व कहते हैं ठहरना, और अनवस्थितत्व का अर्थ होता है न ठहरना। तो अनवस्थितत्व क्या है उसको समझाते हुए कहा जा रहा है यत् लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। यत् लब्धायाम भूमौ, संधि के कारण से ला हो गए तकार को, तो यल लब्धायाम है उसको अलग करेंगे तो यत् लब्धायाम भूमौ। भूमौ का मतलब है सिद्धि, अवस्था, योग की विशिष्ट भूमि, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सिद्धि, कोई भी विभूति, उसको भूमौ शब्द से कहा है। यत भूमौ लब्धायाम, जो भूमि, जो सिद्धि, जो उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, उसके प्राप्त हो जाने पर, अर्थात सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर, चित्तस्य अप्रतिष्ठा, मन उस सिद्धि में एकाग्र नहीं होता, उस सिद्धि में मन चित्त प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात उसी में लगा नहीं रहता, अर्थात मन उस उपलब्धि को, उस भूमि को, उस सिद्धि को छोड़ देता है। ये योगाभ्यास में एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी कमी है। किसी को कुछ उपलब्धि होती है, उसको बनाए नहीं रख पाते। ये बहुत बड़ा विघ्न है, अंतराय है, बाधक है। मैं बड़ी सिद्धि को तो क्या कहूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी बातें यही हुई होंगी। आप किसी दिन कहते आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, कमाल हो गया, और फिर उसको आप बनाए नहीं रख पाते। अगले दिन वैसा ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं बनाए रख पाते? जो उपलब्धि, जो स्थिति प्राप्त होती है, उसको, उपलब्धि को, उस स्थिति को बनाए रखना, ना मिलने पर अलग स्थिति है। जो 8वां विघ्न बताया है ना, अलब्ध भूमिकत्व, उपलब्धि नहीं मिल रही। जब उपलब्धि ना मिलने पर आदमी को कितना कष्ट होता है, कुछ प्राप्ति ना होने पर कितना दुख होता है, कितना नीचा चला जाता है व्यक्ति। इसका अंदाजा आपने लगा लिया था। अब दूसरी स्थिति है कि उपलब्धि मिल गई लेकिन बनी नहीं रही थी। क्यों? हमारी क्रिया में कमी है।
हमारे पुरुषार्थ में कमी है। हम जब किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं उसमें ऐसा खो जाते हैं जिसका परिणाम अहंकार उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम आलस्य उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम प्रमाद उत्पन्न होता है। जब कोई भी विशिष्ट उपलब्धि मिलती है उसमें हम ऐसे खो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। हम ये भूल जाते हैं मेरे को और क्या करना है। अत्यंत अहंकार में आते हैं, अर्थात मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अत्यंत अविद्या में आ जाते हैं। और उस अविद्या में आने के कारण, उस अहंकार में आने के कारण व्यक्ति के जीवन में आलस्य उत्पन्न होता है, प्रमाद उत्पन्न होता है। इसलिए दोबारा उस स्थिति को नहीं पा सकता। आप खेलों में देख सकते हो, खेलों में देख सकते हो जब कोई व्यक्ति कोई विकेट लेता है या कोई गोल करता है, कोई कुछ करता है तो उसमें इतना आनंद आ जाता है, इतना एक्साइट हो जाता है, अगला और भी करना है ना, आगे और भी कुछ करना है ना। एक ही बार एक ही उपलब्धि से जीत नहीं सकते हो ना। तो उस अहंकार में फिर वो गलतियां बहुत कर बैठता है और उस अहंकार में फिर प्रमाद बहुत कर बैठता है, फिर परवाह नहीं करता किसी को। मैं दूसरे शब्दों में आपको बोलता हूं, जब किसी व्यक्ति को पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है, किसी को पद मिलता है, किसी को शरीर बहुत अच्छा मिल जाता है, किसी को रूप मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है, अलग अलग उपलब्धियां हैं, लौकिक उपलब्धियां। तो कुछ उपलब्धि प्राप्त करते व्यक्ति फ्री स्टाइल में चलने लगता है। समझते हैं आप फ्री स्टाइल में चलना? फिर वो किसी का परवाह नहीं करता, वो अपने आप को बड़ा मान लेता है ना। कोई आदमी अपने आप को जब बड़ा मान लेता है वो किसी भी उपलब्धि से, तो उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वो फ्री स्टाइल में, फ्री स्टाइल का मतलब है अब वो अनुशासन का, वो संविधान का, वो घर का अनुशासन हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे विश्व का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो उस विधि विधान का अनुकरण नहीं करता, वो अहंकार करने नहीं देता। फिर वो प्रमाद करता है, आलस्य करता है, और उसी कारण से फिर वो आगे की उपलब्धियां नहीं मिलती, और जो उपलब्धि मिलती है वो भी हाथ से निकल जाती है। और उसी को यहाँ पर अनवस्थित तत्व शब्द से कहा। जो उपलब्धि मिल जाती है उसमें मन प्रतिष्ठित नहीं होता, उसमें मन नहीं लगा रहता, उसको पकड़े रखना होता है, उसको पकड़े ही रखना होता है। जो उपलब्धि मिली उसको बनाए रखना होता है, उसके लिए अलग से मेहनत करना होता है, अलग से पुरुषार्थ करना होता है। एक पुरुषार्थ से वो उपलब्धि मिली और उस उपलब्धि को बनाए रखने के अनेक पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, और अहंकार को कोसों दूर रखना पड़ता है, प्रमाद को कोसों दूर रखना पड़ता है, आलस्य को पास में हानि नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो फ्री स्टाइल में चल रहा है। अब इसी फ्री स्टाइल को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, वो स्वतंत्रता बोलता है उस शब्द को, लेकिन वो स्वच्छंद बन जाता है। आप देखेंगे ना, आज समाज में बहुत से लोग स्वतंत्रता नाम देख करके इतना स्वच्छंद हो जाते हैं, इतना स्वच्छंद होते हैं, वो समाज का, राष्ट्र का, घर का, पड़ोस का या जिस किसी का कोई ध्यान नहीं रखते।
आप ट्रेनों में देख सकते, बसों में देख सकते, आप फ्लाइट्स में देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। इतना स्वच्छंदता से व्यक्ति आचरण करने लगता है, चलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वो अहंकार, वो प्रमाद, वो आलस्य या उसकी वो बहुत बड़ी उपलब्धि का अहम दिखाई देता है, और उससे फिर वो अर्श से पर्श पे आने में उसको देरी नहीं लगती, चोटी से तलहटी में आने में उसको कोई देरी नहीं लगती। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई उपलब्धि का मिलना, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो पद का हो, चाहे कोई भी उपलब्धि हो, चाहे वो लौकिक दृष्टि से उपलब्धि हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से उपलब्धि हो, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सिद्धि, उसको बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, और उसको और अधिक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, और अधिक उत्तरदायित्व तो उसको निभाना पड़ता है, और अधिक जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। उस उपलब्धि के पीछे और अधिक जिम्मेदारियां आती हैं, उन सबको निभाना होता है, तभी जा कर के वो उस अंतिम उपलब्धि तक पहुंचेगा। नहीं तो यहीं से वापस लौट करके जहां से चला था उससे भी नीचे चला जाएगा। इसलिए योग में इसको बहुत बड़ा विघ्न बताया गया है कि प्राप्त की गई उपलब्धि को हाथ से निकाल देना, अपने ही हाथों से अपने ही पांव पर कुलाड़ा मारे कोई, वो वाली स्थिति है यहाँ पर। तो इस दृष्टि से अनवस्थित तत्व का अर्थ है प्राप्त उपलब्धि का न ठहरना। कहा जा रहा है आगे, समाधि प्रतिलंभे सति तद अवस्थितम स्यादिति। अगर कोई समाधि भी लग जाती किसी को, पहली समाधि, छोटी समाधि, कुछ देर के लिए एकाग्रता जो बताई जाती है, ऐसी समाधि प्राप्त होने पर, समाधि प्रतिलंभे, समाधि की प्राप्ति होने पर सति, सति जो है ये पर शब्द को देने वाला है, समाधि प्रतिलंबे सति, समाधि के प्राप्त होने पर तद अवस्थितम स्यात्, वो समाधि बनी रहनी चाहिए, लेकिन वो बनी नहीं रह पाती है। तो ये 9 प्रकार के विघ्न या बाधाएं या अंतराएं हमारे सामने, मोटी भाषा में, आपकी भाषा में कहूँ तो ये रोड़े हैं। ये आदमी रोड़ा अटका रहा है ना, तो ये सब रोड़े हैं, ये योग में हमको आगे बढ़ने नहीं देते, ये सब रोड़े हैं। एते चित्त विक्षेपा, और ये जो विघ्न है, ये 9 प्रकार के विघ्न, कोई भी आप व्याधि से लेकर के अनवस्थित तत्व तक कोई भी विघ्न, आप ये नहीं कह सकते इन 9 में से कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा ज़्यादा आदमी को, ऐसा नहीं है। ये सब डेंजरस है, ये बहुत बड़े दोष है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ जी, बिच्छुओं को देखा आपने? बिच्छुओं को, एक आध बिच्छू देखा हो ऐसा नहीं, बहुत सारे बिच्छुओं को देखना। इसमें से कौन डेंजरस है, हाथ लगा के देखो, पता लगेगा कौन डेंजरस है। तो ये जो विघ्न है, 9 प्रकार के विघ्न, ये ऐसे ही है, जिस पर आप दृष्टि डालो वही डेंजरस दिखेगा आपको। कोई कम नहीं है कोई किसी से, इसमें इनमें कोई ग्रेड नहीं दे सकते कि ये फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, ये 9th ग्रेड का है, ऐसा कोई ग्रेड नहीं। ये सब वैसे ही है जैसे बिच्छू हैं। इसलिए इनके लिए बोला गया है एते चित्त विक्षेपा, ये सारे के सारे विघ्न मन को विक्षिप्त करने वाले, मन को उद्विग्न करने वाले हैं, मन को परेशान करने वाले, मन को चंचल बनाने वाले, मन को अशांत करने वाले हैं, मन को अतृप्त करने वाले, मन को असंतुष्ट करने वाले, मन को विचलित करने वाले हैं सारे के सारे विघ्न। इसलिए इनका एक नाम रखे हैं और भी,
नव योग मला, ये योग के मल हैं। मल समझते हैं ना आप लोग? हाँ, मल क्या होता है आगे स्वयं महर्षि वेदव्यास आपके सामने रखेंगे कैसे मल होते हैं। तो ये कह रहे हैं ये नव योग मला, ये योग के मल है। और मल जो होते हैं वो जीवन के साथ जोड़ के नहीं रख सकते मलों को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, आप उठते ही कुल्ला करते हो, मल को नहीं रख सकते देर तक। तो जैसे शरीर के मल हैं, जैसे इंद्रियों के मल हैं, जैसे मन के मल हैं, वैसे यहाँ योग के मल हैं। इनको जीवन में लेकर के नहीं चल सकते। और योग प्रतिपक्षा, ये योग को होने नहीं देते। योग के विरोधी है। प्रतिपक्ष का मतलब है योग के विरोधी है। जहां व्याधि वहां योग नहीं, जहां योग वहां व्याधि नहीं, जहां आलस्य वहां योग नहीं, जहां योग वहां आलस्य नहीं। ऐसे सबके साथ जोड़ सकते हैं आप। तो ये 9 प्रकार के योग के मल हैं, अथवा ये भी कह सकते हो आप इनको, ये योग के विरोधी है, प्रतिपक्षी है। अथवा आप ये भी कह सकते योगांतराय, ये योग के अंतराय हैं। अंतराय का मतलब है बाधक है। ये ब्रेकर से जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर, आप बहुत तेजी से जा रहे हो और स्पीड ब्रेकर आ गया, ना चाहते हुए भी आपको वहां पर अटकाते हैं, वो रोकते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर्स जो है वो आपको आगे दौड़ने नहीं देते हैं, ऐसे ही ये ऐसे योग के अंतराय हैं। ये ऐसे स्पीड ब्रेकर है, तुरंत आपको छोटी से तलेटी पर ले आएंगे। जो हमारी गति है ना, जैसे कार में जब व्यक्ति बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठ के जा रहा है 140, 150, 160 की स्पीड में, हाँ, और उसको वापस न्यूट्रल में लाना पड़ता है। कहाँ जा रहा था, कहाँ चल रहा था और कहाँ पहुँच गया, देखिएगा। ये ऐसा ब्रेकर है। ये ऐसे विघ्न हैं कि हमारी कितनी गति से हम चलते हैं ना, और तुरंत आपको वापस वहीं ले आते हैं। ये तो ऐसी ही बात है। हाँ जी, पति ने कुछ आपको बोला है, हाँ, और आपने सहन कर लिया, दोबारा बोला सहन कर लिया, तिबारा बोला सहन कर लिया, 10 बार बोला, 15 बार बोला, अब आपका पारा चढ़ने लगता है। और जो 10-15 बार आपने जो सहन किया है ना, और फिर वो एक बार जब निकालते हो तो 15 बार से भी अधिक 30 बार वाला आप गुस्सा कर बैठते। तो इतना सारा सहन किया था ना, वो सब वापस पानी में मिल गया। जैसे पानी के लकीर खींचो, वो ठहरते नहीं है। ये समुद्र के किनारे पे रेत में आप कुछ ऐसा आप वहाँ पर कुछ बना दो और फिर पानी का झोंका आ जाए, बह कर के ले जाएगा। वो ऐसा ही है यहाँ पर। ये ऐसे अंतराय हैं, ये ऐसे विघ्न हैं, ये कहीं के नहीं छोड़ते व्यक्ति को। इनसे कितना बचना है ये आप सोच करके चलिए। इति अभिधीयन्ते, इनको योग के मल के रूप में, योग के विरोधी के रूप में, योग के अंतराय के रूप में इनके नाम कहे जाते हैं। यानी इन विघ्नों को मल के रूप में भी कह सकते हो, योग के विरोधी के रूप में कह सकते हो, और योग के अंतराय विघ्न के रूप में भी कह सकते हो। और यहीं पर तक रुके हुए नहीं है, ये 9 ही विघ्न हो ऐसा नहीं है। अब इन विघ्नों के साथी जुड़ जाते हैं। हाँ, मतलब एक शराबी हो ना, उसको कोई ना कोई उपशराबी मिल जाते हैं, उसको साथ देने वाला। एक सिगरेट पीने लगता है, एक दूसरा आ जाता है बीड़ी पीने के लिए। वो वैसी स्थिति है ये। मतलब ये जो विघ्न हैं, ये जो बाधाएं हैं, ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। और इनके जीवन में आते ही उपविघ्न आ जाते हैं, उसके छोटे भाई आ जाते हैं।
ऐसा समझ सकते हो। वो अगले सूत्र में 31वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः, 31वां सूत्र है। वो कहते हैं दुख दौर्मनस्य और अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास। तो कह रहे हैं ये दुख, ये जो 9 विघ्न बताए ना, 9 विघ्न व्याधि से लेकर के अनवस्थित तत्व तक, इन 9 विघ्नों में से कोई भी विघ्न हमारे जीवन में आ गया तो समझ लेना 7 दुख जुड़ जाएगा, बच नहीं सकते, 7 दुख जुड़ जाएगा। और जहां दुख जुड़ता है ना, और समझ लेना वहां योग बिल्कुल नहीं रह सकता। ये भूल जाना, ये भजन वजन इस जो बोलते हो ना आप, सुख में कोई स्मरण नहीं करता और दुख में सब स्मरण करते हैं, जो भी बोलते हैं आप भजन, ये सब बोलने के लिए है, वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो ये है, इन 9 विघ्नों में से कोई भी विघ्न जीवन में आ जाएगा, दुख जुड़ जाएगा। और जहां दुख जुड़ता है वहां योग नहीं हो सकता, और कोई भजन नहीं हो सकता, याद रखना, कोई स्मरण नहीं हो सकता, सिमरन समरण जो भी आप बोलते होंगे वो कुछ नहीं होने वाला। वो बोलने के लिए होते हैं, वो दिखावे के लिए होते हैं। जो आदमी, आप सोच के देखिएगा, जो सुख में याद नहीं करता भगवान को, वो दुख में कैसे याद करेगा? फिर भी आपको दिखते हैं जो दुख में याद करते हुए, वो दिखाने के लिए याद करते हैं। वो दिखाना चाहते, देखो हमारा को दुख आ गया इसलिए भगवान मैं आपको याद कर रहा हूं। वो दिखावा है, वो स्मरण दिखावा स्मरण है, याद रखना। हाँ, आप मेरी ओर देखिए, आप में से डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाते, साहब मेरे को ठीक, ऐसे उसको दिखाते हैं उनके सामने, और जैसे उसको ठीक करे ना, फिर वो साफ साफ कुछ नहीं रहता है। पैसे दे दिए ना, और क्या क्या मिलना, चलो ना। आप देखिएगा, ये जो दिखावा होता है ना, वो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए इन 9 विघ्नों में से कोई भी विघ्न रहेगा ना जीवन में, दुख साथ में जुड़ जाएगा। और दूसरा उपविघ्न है दौर्मनस्य। ये क्या होता है भाष्यकार स्वयं व्याख्या करके बताएंगे। और फिर अंगमेजयत्व, ये भी बताएंगे, और श्वास प्रश्वास। तो दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास, ये 4 है। ये विक्षेप सह भुवा, ये जो 9 विक्षेप बताएं पहले 30वें सूत्र में, उन विक्षेपों के सह भुवा, साथ रहते हैं, अर्थात उनके होने पर ये भी होते हैं। इसका यह अभिप्राय है। वो विक्षेप होंगे तो ये भी हो जाएंगे। कभी दुख जुड़ जाएगा, कभी दौर्मनस्य जुड़ जाएगा, या कभी अंगमेजयत्व जुड़ जाएगा, या कभी श्वास प्रश्वास जुड़ जाएगा। कभी कभी तो चारों जुड़ जाए तो तब तो नरक ही हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है चारों एक साथ जुड़ जाएं। चारों में से कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी चारों, ये सब जुड़ सकते हैं इन विघ्नों के साथ, इन विक्षेपों के साथ। तो आइए एक एक को समझने का प्रयत्न करते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, ये चारों विक्षेप सह भुवा, इन 9 विक्षेपों के साथ साथ रहने वाले हैं। ये सूत्रार्थ है। भाष्यकार वेद व्यास जी दुख को समझाते हुए लिखते हैं, दुखम, दुख क्या है? तो कहा आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम च। ये 3 प्रकार के दुख बताए। दुख केवल एक प्रकार का नहीं है, कह रहे हैं आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिकम, आदि भौतिक दुख है, और आदि दैविकम और आदि दैविक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख जुड़ते हैं, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई।
आध्यात्मिक दुख क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक दुख है व्याधि आ गई, कोई भी व्याधि, तो आपको समझ में आ जाएगा आध्यात्मिक दुख क्या होता है। कोई भी व्याधि आ जाए तो सबसे ज्यादा दुख किस में होता है? व्याधि में, शरीर में। तो ये आध्यात्मिक दुख है। शरीर संबंधी जो भी दुख आ जाए ना, वो आध्यात्मिक दुख में आ जाएगा। ये आध्यात्मिक दुख का स्थूल उदाहरण है, मोटा उदाहरण है। और जब कोई व्याधि आ जाती है, कोई भी बीमारी आ जाती है, रोग आ जाता है, तो ये आध्यात्मिक जुड़ जाएगा। और उससे थोड़ा सा सूक्ष्म उदाहरण है वाणी का। उसकी वाणी कैसी बनती है आप देख सकते हैं। कोई भी आप व्याधि आ जाए ना, उसकी वाणी बदल जाती है, वैसी नहीं होती है। कोई भी दुख, जो व्याधि, कोई भी व्याधि आ जाए शरीर में, किसी भी प्रकार की व्याधि, उसकी वाणी बदल जाती है। छोटी सी व्याधि, हाँ जी, सर्दी हो जाए ना, फिर देखना उसकी वाणी कैसे बदल जाती है। ये आध्यात्मिक दुख है। और आध्यात्मिक बहुत मैक्रो यानी बहुत सूक्ष्म दुख आध्यात्मिक क्या है? उसका मन बदल जाता है, उसका मन भी बदल जाता है। और ऐसा बदल जाता है, ऐसा बदल जाता है, वो सारा जीवन का किया करा है ना, सब पानी में वो मिला देता है वो, इस व्याधि के आने पर। तो आध्यात्मिक दुख जो है, शरीर संबंधी, ऐन्द्रियक संबंधी, मानसिक संबंधी जितने भी दुख आते हैं, ये सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। और ये जीवन में भरमार है इन दुखों के, क्योंकि कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई विक्षेप हमारे जीवन में बने रहते हैं। और इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यदि दुख दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये जो विक्षेप है 9 प्रकार के, इनको हटाना होगा, कारण को हटाना होगा। हम लोग कारण को नहीं हटाते, कार्य को हटाने लगते हैं। पीछे भी बोला था मैंने, हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो नजरिया है, वो कार्य को हटाने में लगती है। लेकिन ये दुख बने रहेंगे, दुख हट नहीं सकते। दुखों को हटाना चाहते हैं तो इन विक्षेपों को हटाओ पहले, क्योंकि विक्षेप ही इन दुखों को लाने वाले। कारण को हटाते ही कार्य हट जाएगा अपने आप। तो ये आध्यात्मिक दुख है। और आदि भौतिक दुख क्या है? बस पूछिएगा मत। आदि भौतिक दुख पूछिएगा मत। हमसे भिन्न जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी, हमसे भिन्न का मतलब मुझसे, मैं तो अकेला ही हूं ना, और मेरे सामने जो भी मनुष्य है ना, वो सब प्राणी में है। कोई भी प्राणी यानी कोई भी मनुष्य कुछ भी कह सकता है मेरे को, क्योंकि वो कहने में स्वतंत्र है। और मनुष्येतर योनियों में कितने भी प्राणी हो, वो सब के सब मेरे को दुख दे सकते हैं। मनुष्य भी और मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, वो सब के सब मेरे को जब दुख देते हैं तो उसको कहते हैं या आदि भौतिक दुख। ये जो भूत शब्द है ना, आदि भौतिक में, भौतिक में भूत शब्द आया, भू से ही भौतिक बनता है। ये प्राणी को कहा जा रहा है, क्योंकि भूत प्राणी को भी कहते हैं।
और मनुष्य इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, उसको लाख यत्न करके उसको समझाने की कोशिश करो, वो स्वीकार नहीं करता। अगर कोई भी, चाहे वो सास हो, बहू हो, पिता हो, माता हो, भाई हो या बहन हो, पड़ोसी हो, ABCD कोई भी हो, कुछ भी आपको कहता हो या कहती हो तो कहने दो ना, आपका क्या जा रहा है? पता नहीं ये बुद्धि है या कद्दू है, समझ में नहीं आता आदमी। अगर कोई कुछ कहता है तो ये परेशान क्यों होता है, ये दुखी क्यों होता है? क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? क्यों दुखी होते हो? कहने दो ना। उसके कहने से आपको क्या जा रहा है? आप में कोई कमी हो रही है क्या? आपके शरीर की कमी हो रही हो, आपकी इंद्रियों की कमी हो रही हो, आपके मन की कमी हो रही हो, आपकी आत्मा में कोई कमी आ रही हो, वो तो शब्द है, कोई कुछ भी बोल सकता, बोलने दो ना। लेकिन नहीं, आप मानते ही नहीं, इतना बुरा मानते, इतना बुरा मानते, इतना बुरा मानते, तो आप कैसे चल पाएंगे योग में? आप तिल भर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आधि भौतिक दुख जो है, अपने से अतिरिक्त जितने भी मानव मनुष्य हैं या जितने भी मनुष्येतर योनियां, इन सब से दुख मिलेगा। अर्थात उनके कारण से हम बहुत दुखी होते हैं। ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। और हमें ये, हमारे अंदर इतनी अविद्या भरी हुई है कि हम सामने वाले को रोकना चाहते हैं, यानी सामने वाले की स्वतंत्रता को बांधना चाहते हैं, उसको कठपुतली बनाना चाहते हैं। ये तत्वज्ञान ना होने के कारण से, विवेक ना होने के कारण से उसको बांधना चाहते हैं, अर्थात उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते हैं। और ये कितनी बड़ी अविद्या है कि स्वतंत्र व्यक्ति को मैं परतंत्र कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ? बोलो ना, बोले ना, वो स्वतंत्र है, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो अपने निकट का क्यों ना हो या दूर का क्यों ना हो, वो बोलेंगे। और उनके कारण से हम दुखी नहीं हो सकते। अगर हो रहे हैं तो आदि भौतिक दुख से पीड़ित रहेंगे। और ये आदि भौतिक दुख से क्यों पीड़ित रहेंगे? क्योंकि ये विघ्न है हमारे साथ जुड़े हुए। इन विघ्नों के कारण से वो खेलते सामने वाले। ये जो विघ्न है ना, 9 प्रकार के विघ्न, देखें कैसे खेलते, बताता हूं मैं। देख, ये बोला ना अलब्ध भूमि का, तो एक विघ्न है। हे देखना, ये देखो, ये आदमी कितने साल से योग अभ्यास कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं आया। वो खेलेंगे, बोलेंगे आपको। लौकिक उपलब्धियां भी जब नहीं मिलती है ना, पैसा नहीं कमाया, गाड़ी नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, अथवा जैसी गाड़ी होनी चाहिए वैसी गाड़ी नहीं कर पाया, जैसा मकान चाहिए वैसा नहीं कर पाया, जो भी लौकिक उपलब्धियां, और वहां पर जो आपको सुनना पड़ता है या आपको जो सुनाया जाता है दूसरों के द्वारा या सामने या पीछे से, वो तो सुनाएंगे ना, वो तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है सब, वो तो कहेंगे ही। कहने वाले कहें और आप, अच्छा जब आप दूसरे को बोलते हो ना, तो आप अपने साथ क्यों नहीं जी, देखो ना, आप कैसे उदाहरण देते, देखो जी हाथी है ना, हाथी के पीछे कितने कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी जो है ना अपने मस्त चाल में चलता है। लेकिन ये अपने आप को आप हाथी क्यों नहीं बनाते फिर उस समय? दूसरों को बताने के लिए क्या? ये दूसरों को बताने के लिए।
जब आपकी सास, जब आपकी बहू, चाहे आपके पड़ोसी, चाहे आपके भाई या आपके ननद या आपका कोई अपना या आपका कोई दूसरा दूर का, जब कोई आपको ऐसा बोलते हैं सामने या पीछे से, तो आप हाथी बनो ना वहां पर। आप क्यों नहीं बनते वहां पर? आदि भौतिक दुख से बचना। और आदि दैविक दुख क्या है? आदि दैविक दुख जो है ये देवों से मिलने वाला है दुख। कोई नहीं रोक सकता इस दुख को। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं, उनसे भी हमें दुख मिलता है। तो ये है आदि दैविक दुख। ये मैं एक प्रकार की व्याख्या आपके सामने रखी है, इसको ज़्यादा मैं विस्तार पे नहीं ले जाना चाहता हूँ। इतना भी अगर हम लोग समझ लें तो बहुत कुछ हमारे को प्राप्त होगा। आखिर दुख का मतलब क्या है? दुख की क्या परिभाषा है? दुख किसे कहते हैं? आपने बोला है दुख जो है 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आखिर ये दुख है क्या चीज? किसको दुख कहें? तो उसकी परिभाषा कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। समझने का प्रयत्न करना दुख की परिभाषा। वो कहते हैं येन अभिहिताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। येन अभिहिताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। ये दुख की परिभाषा है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये न, जिससे, ये न का अर्थ है जिससे, तृतीय विभक्ति है। यह यौ ये, यम यौ यान, ये न सर्वनाम शब्द है ये। तो ये न जिससे, अभिहिता, अभिहिता का मतलब पीड़ित होकर के, दुखी होकर के। ये न अभिहिता, जिससे पीड़ित होकर के, जिससे क्लेशित होकर के। अभिहिता का अर्थ है, यहां क्लेशित अर्थ ले लीजिएगा, ये ज्यादा आपके लिए उपयुक्त है। जिससे क्लेशित होकर के। कौन है वो क्लेशित होने वाले? प्राणी न, हम जैसे मनुष्य। यह प्राणी से मनुष्य को लिया जा रहा है। तो जिससे क्लेशित होकर के प्राणी रूप मनुष्य हम, तद उपघात आया, उसके उपघात के लिए। उपघात कहते हैं उसको हटाने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए या उसको क्लेशित करने के लिए। क्योंकि इसने मेरे को क्लेश दिया, अब मैं भी इसको क्लेश दूंगा। तो उसके उपघात के लिए, उसको भी क्लेशित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रयतन्ते, कुछ ना कुछ यत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जिससे क्लेशित होकर के उसके विनाश के लिए जब हम यत्न करते हैं, उसी का नाम दुखम, तद दुखम, उसको दुख कहते हैं। अब यहां आदमी के अंदर पता नहीं क्षेत्रीयता आ जाती है, उसको क्षेत्रीयता कहते हैं इसको मोटी भाषा में। अच्छा, इसने मेरे को गाली दिया है, मैं कम थोड़ा हूं, अभी दिखाऊंगा मैं इसको। चाहे गाली हो या और कुछ भी हो, वो दिखाने के लिए अब इस स्थिति में आ जाता है। फिर उसके विनाश के लिए, वो विनाश का मतलब केवल उसको गोली मारना हो या उसको प्राण निकालना हो, वो विनाश नहीं बोल रहा हूं मैं। किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार की हानि देना है उसको, आप चाहे वाणी से या मन से या शरीर से, किसी न किसी रूप में उसके उपघात के लिए, उसकी हानि के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा जहां हो रहा हो, समझ लेना वो दुख है। जिस किसी से,
कोई माँ से भी क्लेशित हो रहा है, कोई पिता से क्लेशित हो रहा है, कोई पति से हो रहा है या हो रही है, कोई पत्नी से हो रहा है। ऐसे हम एक दूसरे से बहुत क्लेशित होते हैं, परेशान होते हैं, उद्विग्न होते हैं, अशांत होते हैं, अतृप्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। तो ये है अभिहता, ये न अभिहता। जिस किसी से भी, जो वो माँ से लेकर के अननोन पर्सन तक, कहीं भी किसी भी मनुष्य के प्रति हम क्लेशित हो जाते हैं, और उस क्लेशित होकर के और उसके विनाश के लिए, किसी भी प्रकार का विनाश हो, उसके लिए हम मेहनत करने लगते हैं। उसी को दुख कहते हैं। अब यहाँ प्राणी से मनुष्य अर्थ इसलिए लिया है क्योंकि हम सबसे पहले जब प्रवृत्त होते हैं, मनुष्यों में प्रवृत्त होते हैं, फिर उसके बाद कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर जो भी आपको दुख देने लगे हैं तो उसके लिए भी करोगे। प्राथमिकता मनुष्यों के लिए हम ज्यादा करते हैं। मच्छर जब आता है आपको काटने के लिए, तब उसके विनाश के लिए आप मेहनत करते हो, वो एक बहुत बाद की बात है। चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, चाहे वो बिच्छू हो या सांप हो, या जो भी प्राणी, जो मनुष्य से भिन्न प्राणी हैं, वो बहुत बाद में आते हैं। हमारा सर्वाधिक जीवन मनुष्यों में चल रहा होता है, वो तो कभी कभी आते हैं, वो टेम्परेरी आते रहते हैं। परमानेंट तो मनुष्य ही आते हैं हमारे सामने। तो जिस किसी के लिए भी हमारे मन में आता है, आप जिससे जितना प्रेम करते हो ना, उसे उतना ही द्वेष करते हैं, ये याद रखना। देखिए, पति जो है पत्नी से प्रेम कर सकता है, या पत्नी पति से प्रेम कर सकती है, या माँ जो है अपनी संतति से प्रेम कर सकती है। ऐसा आप कोई भी ले ले, जिससे जितना प्रेम करते हो ना, उससे उतना ही द्वेष करोगे आप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्री कहता है। और उसको दुखी करते हैं हम लोग, फिर उसको निकालते हैं, अपना सारा का सारा जो है उस पर निकालते हैं, उसको दुख देते हैं। उसका यही उपघात है, यही उसका विनाश है। हम अपने निकट के निकट व्यक्ति का भी विनाश करते हैं, और दूर से दूर के व्यक्ति का भी विनाश करते हैं, किसी न किसी रूप में। और जिस कारण से हम उनके लिए ऐसे बन जाते हैं, उसी को दुख कहते हैं। एन अभिहता, जिससे पीड़ित हो जाते हैं, जिससे हम क्लेशित हो जाते हैं, जिससे हम उद्विग्न होते हैं, जिससे उद्विग्न हो रहे हैं, उसका नाम दुख है। जिससे हम क्लेशित हो रहे हैं उसका नाम दुख है, जिससे हम पीड़ित हो रहे हैं उसका नाम दुख है। अब उस दुख को हटाने के लिए तदुपघाताय प्रयतन्ते, फिर उसका ही विनाश करने के लिए हम प्रयत्न करने लगते हैं। वो किसी भी प्रकार का विनाश हो, इसी को दुख कहा जा रहा है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। दुख को यहां स्पष्ट कर दिया, दौर्मनस्य को समझा रहे हैं। दौर्मनस्य क्या होता है? कहते हैं दौर्मनस्यम इच्छा विगाता चेतसः क्षोभ। ये बहुत बड़ी चीज है तो उपविघ्न है, साथ रहने वाला है विघ्नों के साथ, लेकिन ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत व्यापक है। कहते हैं दौर्मनस्यम, दौर्मनस्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं इच्छा विघाता। जब हमारी इच्छा का विघात होता है, विघात समझते हैं? जब इच्छा की पूर्ति ना होना, इच्छा की पूर्ति ना होने को विघात शब्द से बोलते हैं संस्कृत में। तो इच्छा विघातात, इच्छा की पूर्ति ना होने पर, चेतसः क्षोभः, मन के अंदर एक क्षोभ उत्पन्न होता है। मन के अंदर क्षोभ, क्षोभ कहते हैं खिन्नता, मन की खिन्नता। मन में बहुत बड़ी खिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं, यानी बहुत जल्दी खिन्न हो जाता है व्यक्ति। जब हमारी जिस प्रकार की भी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो, बड़ी छोटी या अलग अलग क्षेत्रों की, जैसी भी इच्छा
उस इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती ना, तो देखिएगा मन में कितना क्षोभ, कितना यानी यूं कहिएगा, जितना हमारे मन के अंदर जितनी भी खिन्नता हो सकती है, वो अलग अलग प्रकार की खिन्नता है, अलग अलग क्षोभ है। तो मन की खिन्नता को, मन के क्षोभ को यहां पर दोर्मनस्य कहा। इसको मैं इस शब्द का थोड़ा सा खाट चाट करके मैं आपके सामने रखता हूं। मन तो मन है, मनस्य और दोर्मनस्य। दौर का मतलब दुर्मन हो जाता है, यानी मन बहुत दुष्ट बन जाता है। ये जो खिन्नता आती है ना, तब मन बड़ा दुष्ट बन जाता है, अत्यंत क्षोभ, अत्यंत खिन्नता आ जाती है। अब उस खिन्नता में आदमी क्या कर बैठता है ना, बस पूछिएगा मत। अत्यंत घातक है ये। मन का जो क्षोभ है, मन की जो खिन्नता है, ये साधारण खिन्नता नहीं है। ये जीवन के पग पग पर पैदा होती रहती है खिन्नता। पता नहीं किस किस विषय से होती होगी। इसी को दोर्मनस्य कहते हैं। हाँ जी, कमलेश जी को क्या पूछना है? आपको पूछना था या ऐसे हाथ खड़ा हो गया? या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है जी? हाँ, प्रेम कुमार जी बताइए। स्वामी जी, यही नहीं समझ आया नहीं, इच्छा के पूर्ण ना होने से चित्त का क्षुब्ध होना, ये नहीं समझ आया कैसे। मैंने क्षुब्ध नहीं बोला है, खिन्न होना, खिन्न होना। मन खिन्न नहीं होता है। समझ नहीं आई। अच्छा, समझ में नहीं आया। यानी आप कभी खिन्न होते नहीं होते आप अपने जीवन में? खिन्न का क्या मतलब है? खिन्न का मतलब है आप बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के जाते हो किसी के सामने। आपकी पत्नी है क्या? नहीं है। हाँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है लगता है। अच्छा, और कौन है आपके साथ में? बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के साथ कोई उम्मीद लेकर के जाओ और वो करे नहीं, तो आपको क्या लगता है मन में? क्या होता है आपके मन में? कुछ बोलिए। जब आप कुछ उम्मीद लेकर, किसी भी प्रकार की उम्मीद लेकर के जाते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो आपके मन में क्या आता है? थोड़ा दुख सा ही होता है बस उसी को क्षोभ कहते हैं। अच्छा जी, और किसी कुछ पूछना है? सुभाष जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। ये दोर्मनस्य को आध्यात्मिक जो दुख है उसमें ही परिभाषित हो जाएगा ना, उसी में इंक्लूड हो जाएगा, अलग से क्यों दिया है? क्या है, क्या आध्यात्मिक दुख में? आध्यात्मिक दुख स्वामी जी, मन से जो दुख हो रहा है, मतलब मन की इच्छाओं की पूर्ति ना होना, या मन में से दुखी हो रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक दुख की परिभाषा में आएगा ना स्वामी? नहीं, आध्यात्मिक में नहीं आता है। यूं तो सारे दुख है, दुख तो दुख ही होते हैं, लेकिन ये दोर्मनस्य है कि जब परिस्थिति को देखिएगा, आप बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के, उस उम्मीद को ही संस्कृत में इच्छा कहते हैं। ठीक है, इच्छा कहो, अभिलाषा कहो। तो ये जो बहुत बड़ी इच्छा को लेकर के हम किसी के भी सामने जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिएगा, आप इधर उधर की छोड़ दीजिएगा, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे
कुछ उम्मीद लेकर के मेरे पास आते हैं, अर्थात मेरे से पूछना चाहते हैं, मान लीजिएगा मेरे से उसमें इसको दोबारा जानना चाहते हैं, और आपके मन में रहते हैं तो बताएंगे, इनका काम ही बताने का है, और मैं मना कर दूं, बहुत उम्मीद लेकर के आपने सामने रखा है, ये तो बिल्कुल बताएंगे, यही बताएंगे, ऐसा मान करके आपने कुछ मेरे सामने रखा प्रश्न और मैंने बिल्कुल मना कर दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा ये भी कह सकता हूं, अब नहीं बताऊंगा ये भी कह सकता हूं, अथवा समय हो गया ये भी, कुछ भी उत्तर दे, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा नहीं। तो आपके मन में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को यहाँ पर दोर्मनस्य कहा है, उसी को यहाँ पर क्षोभ कहा है। ये उन दुखों से थोड़ा हट करके दुख है, ये है तो दुख ही है पर उनसे हट करके है, इसलिए इसको अलग से गिना है। ठीक है जी। जी स्वामी जी, आपने अभी मतलब पहले बताया था ना आध्यात्मिक दुख में मनुष्य से इतर, दूसरे मनुष्य से भी या इससे इतर किसी से भी दुख होता है तो वो आध्यात्मिक दुख, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मतलब जी जी एक जैसा लगा। जी जी हाँ जी। प्रमेला जी, माइक खोला नहीं, आप बोलते जा रहे हैं। सॉरी जी। क्षमा स्वामी जी, दुख दौर्मनस्य तक तो मैं पढ़ पा रही हूँ और इधर श्वास प्रश्वास भी पढ़ पा रही हूँ। ये बीच वाला जो आपने बताया ना, इच्छा विघातात्, मतलब वो कैसे पढ़े उसको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कैसे उसको पढ़े। दौर्मनस्य तक तो पढ़ा, फिर इधर श्वास प्रश्वास में पढ़ा, ये बीच के जो अक्षर हैं उनको थोड़ा सा बता दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन सूत्र में। जी 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 जी। हाँ, दुख दौर्मनस्य अंग अंग अंग, यानी इसमें कंठ और नाक से बोला जाता है अंग। हाँ, अंग मेजयत्व। जी, अंग के बाद स्वामी जी अंग मेजयत्व। मेजयत्व। हाँ, अंग मेजयत्व। उसका अर्थ भी बता दीजिए ना स्वामी जी। अभी नहीं, उसकी अभी व्याख्या किया नहीं है तो कैसे बताऊंगा मैं। नहीं, आपने अभी इच्छा विघातात् कुछ ऐसे बोला था ना स्वामी जी। देखिए, नहीं आप इधर उधर मत जाइएगा, ये दौर्मनस्य का अर्थ बताया ना यहाँ पर। अच्छा, दौर्मनस्यम इच्छा विघातात् चेतसा क्षोभा, ये दौर्मनस्य का ही अर्थ चल रहा है, अभी अंगमेजयत्व का अर्थ आया ही नहीं है। अच्छा ठीक है स्वामी। अच्छा, इच्छा विघातात् उसका अर्थ है। अच्छा, मैं गलत समझ गई स्वामी जी, मैं सोचती इच्छा विघातात् तो कोई वर्ड यहाँ है ही नहीं, तो स्वामी जी बोल रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। जी, ये दौर्मनस्यम को खोल के समझाया। दौर्मनस्यम का अर्थ क्या है, तो उन्होंने बोला है इच्छा विघातात्, जब इच्छा की पूर्ति ना होने से। जी जी। और जी। चेतसा क्षोभा, मन की खिन्नता। सविता जी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है पर मैं आपका आज धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये आज की जो कक्षा है इतनी मतलब प्रैक्टिकल लग रही है कि हम हर रोज यही गलतियां कर रहे होते हैं। जी तो जी इसीलिए आप धन्यवाद, ये विवेक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न? हाँ जी, नरेश जी। जी स्वामी जी, आपने बोला कि आध्यात्मिक दुख को कोई हटा तो नहीं सकता, तो फिर हम सहन ही कर सकते हैं। क्या बोला आपने? जी, आधिदैविक दुख। हाँ जी हाँ जी। तो उसे हम हटा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैं, उनको हटा नहीं सकते। मैंने ये कहा कि प्राकृतिक है, नेचुरल दुख है, पर वो नेचुरल दुखों के पीछे भी हमारा हाथ होता है। आप तो इंजीनियर हैं, आपको समझना चाहिए कि हम कितना नेचर को बिगाड़ते हैं। तो हमारे बिगाड़ने के कारण से ये आधिदैविक दुख बार बार आते हैं, अधिक आते हैं। आयुर्वेद ये कहता है, आप में से आयुर्वेद के डॉक्टर भी लोग हैं, हमारा जो आयुर्वेद है वो ये स्पष्ट कहता है कि जितने भी दुख आते हैं, उन सारे दुखों के पीछे
हम स्वयं कारण होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो जो आदिदैविक दुख आते हैं उनको भी हम उनके आने के पीछे भी हम स्वयं कारण होते हैं। हम का मतलब हमारे जैसे कोई भी मनुष्य। जब प्रकृति का इतना दोहन करते हैं कि निकालते जा रहे, उसकी सीमा ही नहीं है, निकालते ही जा रहे हैं, तो भूकंप आएंगे, पर्यावरण को इतना दूषित करेंगे तो आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। ऐसे जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आते हैं उनके पीछे मनुष्य ही कारण है, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। जी स्वामी जी, एक शिक्षा से, हाँ बोलिए। स्त्यानम और प्रमाद में क्या अंतर है? स्त्यान और प्रमाद में क्या अंतर है? अकर्मण्यता जो है ना, जी चुराना, जैसे दान की बात चल रही है या सेवा का प्रसंग चल रहा है, ऐसे कुछ परोपकार के काम जब सामने आ जाते हैं तो आदमी खिसक जाता है, जी चुराता है, उसको स्त्यान कहा है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो रहा है जी चुराना क्या होता है? जी। और प्रमाद जो है वो जो हमारे कर्तव्य है, जो भी हम कर्तव्य हमको करने होते हैं, उन कर्तव्यों को जानबूझ करके हम नहीं करते, वो है प्रमाद। प्रमाद में और स्त्यान में ये अंतर है। वहां जी चुराना कहते हैं आप मोटी भाषा में, उसको स्त्यान शब्द से बोला है। और ये प्रमाद जो है ये जानबूझ करके, जैसे सत्य बोलना है, हमको पता है फिर भी जानबूझ करके हम नहीं बोलते, ये प्रमाद है। जी, थोड़ा थोड़ा अंतर ही होता है ना, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा ही अंतर है, क्योंकि वो द्वेष का एक स्वरूप है ईर्ष्या। चुगली, पिशुनता, ऐसे थोड़ा थोड़ा अंतर होते हैं। अविद्या है, लेकिन अविद्या का एक भेद द्वेष है, अविद्या का एक भेद राग है, अविद्या का एक भेद अभिनिवेश है, ऐसे अलग अलग है ना। तो अविद्या स्वरूप सब में समान होता है, लेकिन थोड़ा थोड़े अंतर से नाम बदल जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मन की जो अकर्मण्यता है, यानी वहाँ पर प्रमाद में जो स्थिति होती है वो स्त्यान में अलग स्थिति होती है। जी चुराता है ना व्यक्ति, जब सेवा का प्रसंग आता है या दान का प्रसंग आता है, कुछ ऐसे परोपकार के प्रसंग आते हैं, वह जी चुराता है, वो स्थिति अलग होती है व्यक्ति की, और प्रमाद की स्थिति अलग होती है। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं उदाहरण दूंगा। उदाहरण ये है कि जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए पढ़ाने के लिए, और आप जा रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जी आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, या आपको चाहे प्रोफेसर बोलते हैं या लेक्चरर बोलते हैं, हाँ, या जो भी बोलते होंगे, वो आ रहे हैं, नरेश जी आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, आ रहे हैं तो रो जाते हैं ना, ठीक है ना, चलेंगे। जानबूझ करके जब ऐसा करता है ना, इसको प्रमाद कहते हैं। घंटी बजी है, हाँ ठीक है, रोज बजती है, क्या है, चलेंगे ना, थोड़ा रुको। तो ये जो स्थिति है, ये जानबूझ करके ऐसा जब व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, इसको प्रमाद कहते हैं। और जो स्त्यानम है वो मन की अकर्मण्यता है। वहाँ पर जब सेवा की बात हो रही है, जी हाँ जी, ये कुछ काम हैं, परोपकार करने, हमको सेवा करनी है, आप में से कौन कौन आएंगे, तो आप देखेंगे उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे ना, धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं। पहले तो सामने थे, थोड़ा थोड़ा करके पीछे आते हैं, मेरी बारी ना आ जाए, मेरे को ना बोले। तो ऐसा करके जब पीछे हट रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं अकर्मण्यता, उसको कहते हैं स्त्यान।
जैसे हाँ जी, अब आपको नरेश जी को घोषणा करनी है, इतना दान देना है, अब वो सुभाष जी को करनी है, अब शेखर जी को करना है, अब ऋचा जी को करना है, अब तेज नारायण जी को करना है। अब आप में से कोई एक अरे मेरे नाम कम से कम ना लीजिए, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मेरा नाम बिल्कुल ना ले ले, ऐसे जो बचने की चेष्टा करता है उसको कहते अकर्मण्यता। अब पकड़ में आया आपको नरेश जी? जी सर। जी। शेखर जी को क्या पूछना है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी। अभी आपने कहा आयुर्वेद में सारे दुख आयुर्वेद के हिसाब से मतलब सभी मनुष्यों के कारण ही होते हैं, तो आदि भौतिक तो स्वामी जी मतलब मनुष्य तर के हिसाब से भी होता है, उसमें कुछ मनुष्य को लेना देना नहीं होता, स्वाभाविक किसी ने कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया और तरह से कर दिया, तो हमें उसमें तो नहीं क्वालिफाई कर सकते ना स्वामी जी? नहीं, क्वालिफाई नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। उसमें होता क्या है कि भगवान ने हमको बहुत सारे साधन दिए हैं और हमें उस सावधानी से हमको रहना है, वो सावधानी हम उतनी नहीं बरत पाते हैं। अगर कोई लगता मैंने पूरी सावधानी किया है तो आप इन्वेस्टिगेशन करके देखो, पूरी सावधानी अगर सावधानी पूरी किया है तो फिर दुख नहीं आनी चाहिए, फिर भी आया तो कहीं ना कहीं चूका है व्यक्ति सावधानी से। मतलब अभी तक तो यही सुना था कि मनुष्य का जन्म मिल ही गया है तो हमें अपने कारण भी दुख मिलेंगे और दूसरों के कारण भी मिलेंगे। नहीं, वो तो आदि भौतिक दुख की बात कर रहे हैं ना, मैं आदि दैविक की बात कर रहा हूँ। आदि भौतिक में जी, आदि भौतिक में तो दूसरों के कारण से मिलता है, वो अलग दुख है। आदि दैविक दुख की बात कहना, आदि दैविक में जितने भी दुख प्राप्त होते वो हमारे कारण से, ये बोला है। जी जी जी, वो तो ठीक है जी। नहीं, मैंने सोचा कि आयुर्वेद में ऐसे कहा कि मनुष्य के कारण ही सभी हमारे को दुख मिलते हैं, किसी तरह का भी दुख, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, आदि दैविक, विशेषकर आदि दैविक दुख की है। जी 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 हाँ, स्वामी जी। ऋचा जी, ये हो सकता है मैंने बोलते समय प्रवाह में वो शब्द बोल दिया होगा जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल हो सकता है। कई बार मन में कुछ होता है और वाणी से कुछ निकल जाता है, पर वहाँ प्रसंग आदि दैविक दुखों को लेकर के मेरा अभिप्राय था। ऋचा जी। जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अनवस्थित तत्व की स्थिति तब आती है ना जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होकर उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर उसके लिए फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं, ज्यादा वैसा नहीं करते, मेहनत जैसा करना चाहिए, उसको बनाए नहीं रख पाते हैं। जी जी पूछना था। जी जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, बाकी हम फिर मिलते हैं कल। ओम शांति शांति शांति।